Hello everyone, welcome to onboarding. I'm Twinkle Gehpal and I hope you all are very good and you are preparing well for your examinations. Okay, इससे पहले वीडियो में I have told you कि what can be the subject and placement of a subject के बारे में बात कर लिया. Finite and non-finite verbs क्या होते हैं थोड़ा बेसिक हमने जान लिया था. और जीरेंड इन्फिनेटिव द प्लस एडजेक्टिव और क्वेश्चन वर्ब टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये सभी हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं किसी भी सेंटेंस के कि नहीं, वो हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में जान लिया है. और 2 वीडियोस में हमने जान चुके हैं कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है और एक सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमने जान लिया है. अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. सेंटेंस के जिस पार्ट के लिए वर्ब यूज़ हो रही है बस वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. जैसे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड. डिटेल में पढ़ने के लिए पिछले 2 वीडियो को वॉच कीजिए. ओके ओके सो ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड. इज़ क्या है, वर्ब है ना, और ये वर्ब किसके लिए यूज़ हो रही है, ही के लिए, तो ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट. और ही क्या है, ही प्रोनाउन भी है. ही क्या है, प्रोनाउन है ना. साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया था कि हमारा जो सब्जेक्ट बन सकता है वो नाउन भी बन सकता है और प्रोनाउन भी बन सकता है. प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिसे हमने कहा था जीरेंट, ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है. ओके और मैंने कहा था टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे मैंने कहा था इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव ये भी हमारे क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है. और मैंने बोला था द प्लस एडजेक्टिव, ये हमारा कैसा है, प्लूरल. प्लूरल नाउन है, नाउन होता है और ये हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है. और क्वेश्चन वर्ड प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी हमारा पूरा फॉर्मेट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है. ओके बात साथ ही साथ बात की थी पार्टिसिपल की. पार्टिसिपल क्या होती हैं, ऐसे वर्ब जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं. किसकी तरह एक्ट करते हैं, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं. ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं पार्टिसिपल्स. ओके ये सब मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ ना. अब मैं अगर बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब क्या होता है, ए वर्ड दैट कैन कंबाइन विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब. ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के साथ कंबाइन हो जाए, या फिर वी कैन से इट इज़ अ डूइंग और अ स्टेट वर्ड. ये कैसे क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है. लाइक मैंने बताया था पहले, ये होता है एक्शन वर्ड. क्या होता है, एक्शन वर्ड. ओके जैसे रन, जैसे गो, जैसे कम, जैसे जंप, ईटीसी, ये सारे क्या है हमारे ये सारे हमारे होते हैं वर्ब्स. ठीक है, वर्ब में मैंने पढ़ाया था फाइनाइट वर्ब्स के बारे में और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में भी मैंने बताया था कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, सब्जेक्ट के साथ एग्री करती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करती हैं. ये बताया था ना. फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, टेंस बनाती हैं. कौन से टेंस, प्रेजेंट और पास्ट टेंस. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स प्रेजेंट पास्ट टेंस नहीं बनाती. यही बताया था. ओके यही बताया था ना. ओके अब ये भी बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 तरह की होती हैं, जीरेंट, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल. ओके जीरेंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स, ये 3 ही वर्ब्स ऐसी होती है जो नॉन फाइनाइट होती हैं, बाकी सब फाइनाइट वर्ब्स होती हैं. ठीक, ये सारा हम पहले बता चुकी हूँ. अब बात करती हूँ एग्रीमेंट पे. एग्रीमेंट क्या होता है, जब सब्जेक्ट वर्ब समझ लिया तो सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एग्रीमेंट किया कि तेरा मेरा एग्रीमेंट है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ तो तेरे को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर मैं प्लूरल हूँ, सब्जेक्ट कहता है अगर मैं प्लूरल हूँ तो वर्ब तो तेरे को भी प्लूरल होना पड़ेगा. ठीक है ओके
तो दो तरीके से एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। नाउ अब मैं अगर वर्ब को क्लासीफाई करती हूँ थोड़ा सा और, तो वर्ब हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंगुलर। ये क्यों कर रही हूँ, ताकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब की आपको एग्रीमेंट पता चले कि एग्रीमेंट होती कैसे है। प्लूरैलिटी, सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी की बेसिस पे अगर मैं वर्ब को क्लासीफाई करती हूँ तो सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है। अगर मैं मेन वर्ब तो आई होप आपको सबको पता ही होगी। मेन वर्ब में अगर एस और ईएस लगा दूँ तो मेरी वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। और दूसरा, अगर मैं मेन वर्ब में विदाउट एस और ईएस, मतलब एस और ईएस का यूज़ ना करूँ मेन वर्ब में, तो हो जाएगी हमारी प्लूरल वर्ब। दूसरा, सिंगुलर वर्ब होती है मेरी इज, वाज, हैज़, डज। प्लूरल वर्ब होती है मेरी आर, वर, डू, है। ओके, ये मेरी सिंगुलर और ये मेरी प्लूरल वर्ब्स हो जाती है। ठीक, ये सबको पता ही होगा। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एग्री करती हैं। नाउ तीसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो जैसे हो गई डिड, हैड, मोडल्स। मोडल्स तो जानते ही होंगे, कैन, कुड, वुड एंड हैड रादर, हैड सूनर, एंड ये इडियोमेटिक मोडल्स होते हैं। और मोडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये बाकी और आगे जब मॉडल्स चैप्टर कवर करेंगे ना वहाँ पे और डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल मॉडल्स, डिड, हैड और मॉडल्स के साथ सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी का कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डिड ही लगेगा, हैड ही लगेगा और मोडल्स ही लगेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा, एग्जाम्पल से। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू टेल यू अ सीक्रेट, ही वॉन्ट्स टू टेल यू अ सीक्रेट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, और ही कैसा है, सिंगुलर है ना। और वॉन्ट क्या है, वॉन्ट मेन वर्ब है और मैंने इसमें एस लगा दिया तो ये हो जाती है हमारी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, they were playing in the garden, वो गार्डन में खेल रहे हैं। ओके, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे और ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है, वर, प्लूरल वर्ब है कि नहीं। तो प्लूरल वर्ब विद द प्लूरल सब्जेक्ट। तो दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दे एंड वर कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज, she was upset yesterday, she was upset yesterday। तो she क्या है, सिंगुलर है ना, फॉर्म में क्या है, सिंगुलर है। was क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना, पास्ट टेंस की सिंगुलर वर्ब है। ओके, तो सिंगुलर वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ fourth example, he did not talk to me, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। तो अब देखो did आ गया ना, he did not talk to me, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। या he did all his homework, उसने अपना सारा काम कर लिया। तो ही डिड, खैर ये तो पास्ट की वर्ब हो गई, ये कैसी वर्ब हो गई, पास्ट की वर्ब हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ डिड, तो डिड नॉट, डिड कैसा है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। डिड सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, डिड का फॉर्म नहीं बदलेगा। ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ हो सकता है। ओके,
नाउ 5 एग्जाम्पल है, आई कैन कम टू मीट यू. ओके, आई कैन कम टू मीट यू. अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है. ओके, कैन क्या है, एक मॉडल है. तो मॉडल किसके साथ आया, आई के साथ. तो इसका कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है. कैन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है. जैसे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ. तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आई क्या है, और एम हमेशा किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ यूज़ होता है. तो यहाँ पे आई थिंक मैंने पॉइंट लिखवाया है ये क्या, आई थिंक नो. ओके, तो ये पॉइंट है कि एम हमेशा आई के साथ ही यूज़ होता है. ओके, सो एम किसके लिए यूज़ हो रहा है, आई के लिए, कि एम आई के लिए ही बना है और आई एम के लिए, एक दूसरे के साथ ही है, एग्रीमेंट तो करेंगे. ओके, नाउ आई होप दिस इज क्लियर है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. नाउ अब कुछ रूल से स्टार्ट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन वह फिर भी सिंगुलर आएगी. ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके. जैसे रूल 1 की अगर मैं बात करूँ, व्हेन ईदर ईच वन आर सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. जब ईदर ईच वन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट्स हैं तब क्या होता है, ईदर नीदर ईच वन, किसी सेंटेंस की अगर सब्जेक्ट है तो हमेशा साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. कैसी वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके, फर्स्ट रूल कहता है. सेकेंड पार्ट इसी का ही कहता है, अगर ईदर नीदर ईच वन, ओके, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा. ओके, तीसरा पॉइंट कहता है ईदर नीदर ईच वन, प्लूरल नाउन ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. ओके, नीदर ईच वन ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, तो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. कहने का मतलब है अगर नीदर ईच वन कोई भी अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी. अगर नीदर ईच वन सिंगुलर नाउन है इसके बाद आया हुआ तो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. और नीदर ईच वन के बाद ऑफ आ जाए और प्लूरल नाउन का यूज़ हो जाए तो भी हमारी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी. एग्जाम्पल है हमारा, ईदर एप्पल इज रोटन. ठीक है, ईदर एप्पल इज रोटन, तो ईदर के बाद क्या आया हमारा, कैसा फॉर्म आया, सिंगुलर आया ना, सिंगुलर नाउन आया ना, इसके बाद कैसी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर. ओके, सेकेंड, यू हैव bought 2 books but neither is on English grammar. Okay, you have bought 2 books but neither is on English grammar. Okay, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यू हैव बॉट 2 बुक्स बट नीदर इज ऑन इंग्लिश ग्रामर. तो आया ना नीदर इज, नीदर के बाद क्या फॉर्म आई, इज. ओके, तो नीदर के बाद हमारी कैसी फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर in
अमेरिका। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। तो वन ऑफ, मैंने बताया था ना रूल कि ईदर नीदर ईच वन के बाद ऑफ लगा दो, और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन अगर है तो इसके बाद क्या वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, सेम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब देखो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा इतने सारे फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड है। इसका हिंदी में मतलब जान लेते हैं। अब देखो ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ओके, या तो ये या फिर ये, एक तो होगा ना, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नीदर दोनों में से कोई नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच, ईच होता है प्रत्येक। तुम बहुत सारे लोग हो लेकिन तुम में से हर एक की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक को इंडिकेट किया जा रहा है, तो इसलिए ईच के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और वन, वन की बात, वन तो वन है ही, मतलब वन, वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक है, ठीक है। वन ऑफ यू इज द टॉपर ऑफ दिस क्लास, तुम में से कोई एक है जो इस क्लास का टॉपर है, तो कोई एक है ना, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। आई होप अब कोई रटने वाली बात नहीं होगी इन रूल्स में। ओके, अब जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया, अब ईदर नीदर ईच वन के बाद सिंगुलर नाउन भी तो आ सकता है। जब ये सब सिंगुलर हैं तो इसके बाद सिंगुलर नाउन भी तो आ सकता है, और जब सिंगुलर नाउन आएगा सेकेंड रूल में तो बाद में आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। थर्ड रूल कहता है ईदर नीदर ईच वन के बाद ऑफ, अगर प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आ जाए, देखो जैसे ईदर नीदर, ये थर्ड रूल है, समझा रही हूँ थोड़ा। ईदर नीदर ईच वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जब भी ईदर नीदर ईच वन के बाद ऑफ का यूज़ हो जाए और ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाए, इसका मतलब होता है तुम इतने में से कोई एक। जैसे एग्जाम्पल देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर इन अमेरिका, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड है, इतने सारे फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड है जो कि एक अमेरिका में क्या है, डॉक्टर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो कि डॉक्टर है, तो वर्ब कैसी आएगी, जब वो कोई एक है इतने सारों में से, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, क्योंकि जब इतने सारों में से कोई एक है तो बात किसकी हो रही है, सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। आई होप अब रूल्स को रटना नहीं पड़ेगा, हिंदी में कॉन्सेप्ट समझा दिया है, वो क्लियर हो गया होगा ना। इस पर भी थोड़ी सी एरर्स कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एरर है, वन ऑफ माई अंकल्स इज़ अ डॉक्टर इन अमेरिका। ये तो अभी एग्जाम्पल ही क्या है ना, वन ऑफ माई अंकल्स। देखो वन ऑफ माई अंकल्स, इतने सारे अंकल्स में से कोई एक अंकल मेरा अमेरिका में डॉक्टर है, तो वन ऑफ आया ना, वन के बाद क्या आया, ऑफ, और बाद में आने वाला जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन। एरर को देखने का तरीका भी आना चाहिए एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि रूल रट लिया फिर तो बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा। रूल समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद एरर कैसे फाइंड आउट होती है उस पर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर पे। वन ऑफ माई, वन के बाद आया ऑफ के बाद आया प्लूरल नाउन, इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इज अ डॉक्टर इन अमेरिका, इसका मतलब नो एरर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल। वन ऑफ द, मुझे पता है रूल मैंने पढ़ाया है, वन ऑफ ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव भी ठीक है, प्लूरल नाउन आता है ठीक। आर में कुछ गड़बड़ है, क्या आता है, सिंगुलर, क्योंकि इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, बात हो रही है एक ही, तो वर्ब आ जाएगी मेरी सिंगुलर, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इस तो एरर कहाँ है, बी में, बी पार्ट में एरर है। तीसरे अगर मैं बात करूँ, ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड एंड कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अवर सक्सेस। तो बात किसकी हो रही है, गर्ल्स की, ईच ऑफ द गर्ल्स। तुम हर एक लड़कियों में से, इतनी सारी लड़कियों में से हर एक लड़की को इंडिकेट किया जा रहा है अलग अलग। जब अलग अलग की बात हो रही है इसका मतलब अलग अलग, इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, और जब इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्या आ जाएगा, इस पार्ट
एरर कहाँ पे है, बी पार्ट में. ओके, नेक्स्ट है ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क. ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क. अब इनमें से हर कोई स्टूडेंट्स ने अपना काम कर लिया है, तो एरर इन स्टूडेंट्स में से प्रत्येक ने, ईच ने, हर एक की बात हो रही है, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ डन. ओके, यही था ना सेंटेंस, ईदर नीदर ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. ओके, नाउ फिफ्थ है ईदर एप्पल आर रॉटन. तो ईदर के बाद क्या आना था, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है ना, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी, दैट इज. तो ईदर एप्पल इज रॉटन. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल टू क्या कहता है, व्हेन एवरी सम नो एनी मल्टीप्लाइड बाय बडी वन थिंग आर सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस. तो क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी. कहने का मतलब ये है, जब इन दोनों ब्रैकेट्स को, भाई 1+2 एक ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट है 3+4, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले इसके इससे और फिर 1 की 4 से, ऐसे 2 की 3 से, 2 की 4 से, ऐसे करते थे ना. तो ये भी सेम ब्रैकेट्स हैं, इनकी भी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी. जैसे एवरी की सबसे होगी, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग. ओके, दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, समबडी, समवन, समथिंग, देन nobody, no one and no thing. Same as anybody, anyone and anything. मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया दो ब्रैकेट्स की, सिंपल मैथ्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन टूल यूज़ किया, ठीक है. ओके, सिंपल है. तो एवरीबडी, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything. जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट बनेंगे, इन सब के बाद क्या यूज़ होगी, प्लस में सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा. एग्जाम्पल, everybody is enjoying the concert. हर कोई कंसर्ट एंजॉय कर रहा है. ओके, तो ये एवरीबडी के साथ कैसी वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब. ओके, नेक्स्ट एवरीबडी लव्स सैली. हर कोई सैली से प्यार करता है, तो एवरीबडी के साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर. मैंने बताया था ना, जब मेन वर्ब में एस और एस लगा दो तो कैसी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर. ओके, नाउ तीसरा एग्जाम्पल है, नोबडी वॉज रेडी फॉर द पार्टी. तो नोबडी के साथ कैसी वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब. वाज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब. तो जितने भी ये प्रोनाउंस, ये एक्चुअली ये सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस. कैसे प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सारे कैसे प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस. ये हम प्रोनाउंस वाले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जितने भी हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ कैसी वर्ब्स आती है, सिंगुलर वर्ब आती है. ओके, नाउ व्हेन टू नाउन्स आर कंबाइंड बाय प्रीपोजिशन, जब दो नाउन्स प्रीपोजिशन के साथ कंबाइन हो जाए, तो ये दो नाउन्स कैसे होंगे, ये दो नाउन होंगे सिंगुलर,
दूसरा सेम और तीसरा काउंटेबल। जब दो नाउन प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो जाएंगे तो दोनों नाउन्स कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, सेम होंगे और काउंटेबल होंगे। ओके, काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन तो पता है ना, जिन्हें काउंट कर सकते हो काउंटेबल नाउन, और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ काउंटेबल नाउन कौन से होंगे, जैसे एप्पल, जैसे टेबल, जैसे बॉयज। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हो जाते हैं, जैसे राइस, जैसे कॉफ़ी, जैसे टी, ETC, है ना। ये सारे इन्हें काउंट नहीं ना कर सकते, तो वो हो जाते हैं अनकाउंटेबल। तो ये कैसे होने चाहिए दोनों नाउन्स, जब प्रीपोजिशन से दो नाउन्स आपस में कनेक्ट होंगे तो वो सिंगुलर होने चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए और काउंटेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल कौन सा है, सिटी, आफ्टर, सिटी was swept away, सिटी आफ्टर सिटी वाज स्वेप्ट अवे। अब देखो सिटी क्या है, सिंगुलर है, सेम भी है और काउंटेबल भी है। तो सिटी के और आफ्टर क्या हुआ, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है कि नहीं। तो सिटी के बाद सिटी सारी बह गई, एक के बाद एक सिटी सब बह गई। तो इसमें कैसी वर्ब यूज़ होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है ना। कैसी वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। और ये कैसी वर्ब है, वाज सिंगुलर वर्ब। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फोर्थ रूल कहता है व्हेन टू नाउन्स आर कंबाइंड बाय एंड, जब दो नाउन्स आपस में एंड से कंबाइन हों, जब दो नाउन आपस में एंड से कंबाइन हों तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। प्लूरल होगी कि नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल, शी एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर। शी एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर, कहाँ पे थे, फेयर पे थे, ठीक है। तो कैसी वर्ब आई, आर, प्लूरल वर्ब आई, प्लूरल वर्ब, ठीक। तो जब दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं तो वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल 5 बोलता है नथिंग बट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। जब नथिंग बट किसी का सब्जेक्ट है तो नथिंग बट अगर किसी का सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। नथिंग बट के नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब इस वाले नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड नहीं करती। ये सिंगुलर वर्ब नथिंग बट पे डिपेंड करती है, नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल नथिंग बट, अभी हिंदी में भी समझाते हैं, नथिंग बट स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप। ओके, नथिंग बट का मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस कर्मकांड के लिए, कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये जो कोई और नहीं बल्कि यही जो दर्शाता है वो सिंगुलैरिटी, इसलिए ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का इससे पहले आने वाले नाउन से, इस सिंगुलर वर्ब के इससे पहले जस्ट आने वाले नाउन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इस वर्ब का अपने पहले आने वाले नाउन से कोई मतलब नहीं है। नथिंग बट दिख रहा है बस उसे, नथिंग बट है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ओके, कोई और नहीं बल्कि यही स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, नथिंग बट tables is
available in the classroom। कुछ और नहीं बल्कि टेबल ही अवेलेबल है क्लासरूम में। ठीक है, तो इस का इससे पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है, वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कोई मतलब नहीं है। उसे बस ये दिखाई दे रहा है कि नथिंग बट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। बस यही था आज का, ये रूल्स थे, टॉप 50 रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। यहीं से ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यहीं से ही एरर बनती है। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।